नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र और कंसल्टेंट हूँ। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के या एजेंट बन के किस तरह से आप 75,000 यानी 75,000 रुपये महीना कमा सकते हो, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी जानना होगा कि ये आप 75,000 जो महीना आप कमाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बन के, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है और इस बिज़नेस में, हेल्थ इंश्योरेंस बिज़नेस में आगे क्या स्कोप है, ये भी बताऊंगा। और इसके लिए आप कस्टमर कहाँ से ढूंढेंगे, ये तीनों चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आइए चलिए चलते हैं कि पहले इसमें आप इस बिज़नेस में कितना स्कोप है। अगर आप बाहर देखोगे तो 10 में से खाली 6 लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। तो देखिए कितना स्कोप है। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर ओपीडी में लाइन लगी पड़ी हुई है। केमिस्ट के दुकान पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है। तो लोग एडमिट हो रहे, तो उनको उनका पैसा सेव करना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। सेकंड आता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो एक मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है कि चलो कल कोई मेरा फैमिली का मेंबर एडमिट हो जाता है तो एटलीस्ट मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही। तो ये है। सेकंड आता है कि आपका जैसे ही एज होता है, यानी आपका 50 के बाद, यानी उसको बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीज़। तो लाइफस्टाइल डिसीज़ ऐसे होते हैं कि जैसे कि एक उम्र के बाद चालू होते हैं। जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां एक उम्र के बाद लगना चालू हो जाती है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं हॉस्पिटल का बिल भरूं, तो उनको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। दिन ब दिन हॉस्पिटल की कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जो हॉस्पिटल का इन्फ्लेशन है वो 25% से बढ़ रहा है, यानी महंगाई का दर है। जो मेडिकल कॉस्ट है हर साल वो 25% बढ़ रहा है। तो उसके लिए किसी ने भी प्रोविज़न नहीं की हुई है। तो आज अगर एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन होता है तो उसके लिए भी आपको 5 से 10 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, अटैक, तो इन सारी बीमारियों का खर्चा देखते हैं तो लाखों में चला जाता है दोस्तों। बाकी जो वायरल डिसीज़ है जैसे कि मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, ये बीमारियां में भी आपका 50 से 60,000 रुपया कम से कम पैसा लग जाता है। अगर कोविड-19 में देखा जाए तो लोगों का लाखों रुपया खर्चा आ गया। लेकिन जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था उनका तो चलो हो गया, लेकिन जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था वो बहुत सारे लोग, उनको अपना ज्वेलरी गिरवी रखना पड़ा या अपना एफडी तुड़वाना पड़ा। तो उनको ऐसा अगर कल उनके फैमिली के ऊपर हो जाता है तो वो सभी लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लेना ज़रूरी है। तो आपको एक बहुत अच्छा मौका है कि आपको सामने से कस्टमर यहाँ पर आ जाता है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पूछेंगे। तो आपको अपना खुद का एक ब्रांड तैयार करना है मार्केट में कि भाई मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है और आप मेरे से ले सकते हो। तो इसमें ह्यूज स्कोप है दोस्तों, और आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपना खुद का अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस रखो, फेसबुक पे अपने पोस्ट डालो, तो अपने आप अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वाले को मालूम होते रहेगा और वो आपको पूछेंगे प्लान के बारे में कि भाई कितना प्रीमियम आ रहा है, कैसा करना है, इसका हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। तो बस अपना चालू कर देना है। देखिए दोस्तों, अभी इस बिज़नेस के लिए आप कस्टमर कहाँ से ढूंढेंगे। देखिए, पहला तो है आपने जो भी जान पहचान वाले लोग हैं अपने मोबाइल के अंदर जितने भी नाम है उनके नाम अलग से लिखिए और उनके नंबर लिखिए और उनको कॉल करना चालू कीजिए। उनको पूछिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, या आप ऐसा ही पूछ सकते हो कि आपको अपना हॉस्पिटल का फ्यूचर का बिल बचाने में इंटरेस्टेड हो। तो जैसे आप पूछेंगे कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। सेकंड आता है एसएमएस मार्केटिंग, यानी बल्क में एक साथ में लाखों लोगों को एसएमएस आपको बना के भेजना है। थर्ड आता है कि आपका व्हाट्सएप और फेसबुक मार्केटिंग, यानी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। वहाँ पर एक अच्छे से पोस्ट बना के आप डालो, अपना स्टेटस रखो, वहाँ पर भी खुद लोग आपको सामने से बुलाएंगे और आपको एक ब्रांड तैयार हो जाएगा जिसमें से लोगों को आपका एक मालूम गिर जाएगा कि भाई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है, और आपको सामने से पूछेंगे कि कितना प्रीमियम है और क्या प्लान है, ये पूछेंगे।
नेक्स्ट आता है कि रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस यानी आपके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको पूछिए कि भाई तुम्हारे जो भी अच्छे दोस्त है या रिलेटिव है तो उनके मुझे कम से कम 2 से 5 लोगों का नाम नंबर दीजिए। तो आप उनका नाम लेके उनको कॉल कर सकते हो कि बोल सकते हो कि भाई इन्होंने आपका नंबर दिया है और मुझे सजेशन किया है कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं पूछने के लिए। तो वहाँ पर भी आप रेफरेंस से मार्केटिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि जिसका भी हेल्थ इंश्योरेंस आप जिसको भी बेचते हो तो वहाँ से भी आप अपना एक रेफरेंस लेना चालू कर दीजिए। तो ये एक साइकिल है, ऐसा है कि वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर इस बिज़नेस के लिए ढूंढ सकते हो। अभी देखते हैं कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी यानी पात्रता कितनी लगती है। देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो केवल 10th पास चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 12th पास चाहिए। जो डॉक्यूमेंट लगते हैं तो आपका 10th या 12th पास का जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आपका पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी और आपका एक बैंक का कैंसिल चेक लगेगा और 4 फ़ोटो, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपकी पहले से कोई LIC की एजेंसी है या अन्य किसी बीमा कंपनी की एजेंसी है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना नहीं है, आपको उसी लाइसेंस के ऊपर आपको एजेंसी मिल जाती है दोस्तों। तो अगर किसी के पास एजेंसी नहीं है, किसी दूसरा लाइसेंस नहीं है तो आपको ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी बताए वो किसी भी नज़दीकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर जाके आपको सबमिट करना है। और आपको एक एग्ज़ाम होगा जो IRDA लेती है। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक सभी बीमा कंपनियों के ऊपर कंट्रोल करने वाली ये बहुत बड़ी संस्था है। ये आपका 50 मार्क का एग्ज़ाम लेगी जिसमें से आपको खाली 18 मार्क्स लाना है और बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। ये सभी एग्ज़ाम आपकी जो भी कंपनी के पास आप लाइसेंस लेने जा रहे हैं वो खुद अरेंज करेगी और आपका एग्ज़ाम लेगी। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि किस तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस में 75,000 महीना कमाओगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, आपको महीने का 1 लाख रुपए का बिज़नेस करना है दोस्तों। नेट प्रीमियम 1 लाख रुपया करना है। अगर 1-1 लाख रुपये आप हर साल करते हो नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी 5 साल में 60 महीना होता है, यानी आपका 60 लाख का पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर 60 लाख पे जो कमीशन आता है वो आता है 9 लाख रुपया कमीशन साल का आता है। अगर महीने का उसको मैं डिवाइडेड करूँ तो वो होता है 75,000। यानी आपको इस बिज़नेस में जो टाइम देना होगा वो 5 साल खाली आपको काम करना है। उसके बाद आपको हर महीना 75,000 इनकम आएगा और ये एक पैसिव इनकम है। तो आपको इसके लिए कुछ अलग सा काम करना नहीं है। जो भी आपके कस्टमर है बस उनको सर्विस देनी है और उनका रिन्यूअल करते जाना है। ये तो हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस बिज़नेस में कितना इनकम आपको मिलेगा और वो कैसे करोगे, तो ये आइए ये जानते हैं। देखो, अगर आप पहले साल 1-1 लाख रुपया करते हो तो आपका साल में 12 लाख का बिज़नेस हो जाता है। तो 12 लाख के जो भी आपका बिज़नेस है उस पर जो 15% आता है वो आता है 1,80,000 रुपया। तो देखिए, इसमें अगर 1 लाख पे कमीशन निकालते हो तो कंपनी आपको जो कमीशन का रेट है कंपनी का वो 15% कमीशन मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो 1 लाख के ऊपर 15% यानी 15,000 रुपये आपको मिलेगा। और कंपनी अलग से कुछ आपको इंसेंटिव भी देती है। ये जो इंसेंटिव है 2% से लेके 15% तक दो इंसेंटिव आता है। तो जिसमें आपको 1 लाख के बिज़नेस पे आप आराम से 30 से 35,000 रुपया महीना कमाते हो। साथ में वही बिज़नेस आप नेक्स्ट ईयर में कस्टमर आपके खुद ना खुद सामने से रिन्यू करेंगे तो वो तो 15,000 आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर का भी आपको अलग सा कमीशन आएगा, इंसेंटिव आएगा। तो इस तरह से आप एक अच्छी तरह से अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो प्रीमियम का साइज़ है, अगर नॉर्मल में किसी की भी एज पकड़ता हो 25 से 35 के अंदर है तो नॉर्मल प्रीमियम जो आता है अगर 15,000 रुपये भी प्रीमियम आता है तो आपको खाली हफ्ते का 2 पॉलिसी बेचना है दोस्तों। आपको महीने का केवल 15,000 रुपये पर प्रीमियम का 7 पॉलिसी बेचना है और हफ्ते का आपको 2 पॉलिसी बेचना है। तो हफ्ते का अगर आपको 2 पॉलिसी बेचना है तो आपको हफ्ते में यानी 7 दिन में कम से कम 15 से 20 लोगों से आपको
बातचीत करना है, उनको पूछना है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है क्या, और दूसरा पूछना है क्या आप अपना मेडिकल का कॉस्ट बचाना चाहते हो क्या। तो बस आप रोज़ ये बात करना चालू करो, रोज़ 2 से 3 आदमी से बात करना चालू करो, तो अपने आप लोग हाँ या ना में जवाब देंगे। अगर 10 लोगों से पूछते हो तो 2 लोग इंटरेस्टेड इसमें हो गए। तो ऐसे ही अगर हफ्ते का आपका 7 पॉलिसी होता है तो टोटल आपका 1,05,000 का बिजनेस दोस्तों आराम से हो जाता है। तो साथ में आपको ये तो मिलेगा ही कंपनी की तरफ से, साथ में आपको इंसेंटिव भी मिलता है। जो इंसेंटिव जो रहता है क्वार्टरली, यानी तिमाही बिजनेस का आपने अगर टारगेट अचीव किया तो उसमें भी अलग से इंसेंटिव आता है। साथ में आपका साल का भी इंसेंटिव रहता है, क्लब मेंबरशिप रहता है, और आपको इंटरनेशनल टूर भी मिलता है, और कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह। तो ये कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, तो वो भी आपको इसमें साथ में बेनिफिट मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।